विकास की गति को नई रफ्तार देने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 3 अब अतिक्रमण, प्रशासनिक लापरवाही और आम आदमी के संकट का प्रतीक बनता जा रहा है। टोनी देवी कस्बे में तो यह नज़ारा किसी सड़क हादसे के लिए आमंत्रण जैसा लग रहा है, जहां एक प्रमुख व्यवसाय ने अधूरे राजमार्ग को ही अपना निजी कारोबारी परिसर बना लिया है। 4 साल से भी अधिक समय से निर्माणाधीन इस राजमार्ग ने सैकड़ों छोटे दुकानदारों और स्थानीय निवासियों की जिंदगी दूभर कर दी है। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन व्यवसायियों के लिए इस राजमार्ग को विकास का मार्ग बताया जा रहा था, वे ही इस पर सरेआम कब्जा जमाए बैठे हैं। आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। टोनी देवी कस्बा इसकी जीती जागती मिसाल है। यहाँ एक व्यवसायी ने सीधे राजमार्ग के किनारे अपनी दुकान शुरू कर दी है। उसकी आधा दर्जन से ज्यादा वाहन हमेशा राजमार्ग के बीचों बीच खड़े रहते हैं। इससे न सिर्फ दिन रात जाम की स्थिति बनी रहती है, बल्कि एक बड़े हादसे का खतरा भी मंडरा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों प्रशासन इस अवैध कब्जे और अराजकता पर चुप्पी साधे हुए है। पुलिस की चुनिंदा कार्रवाई। दिलचस्प बात यह है कि इसी राजमार्ग पर पुलिस छोटे दुकानदारों और वाहन मालिकों के चालान काटने में कोई कोताही नहीं बरतती। पुलिस का कहना है कि सुबह 8 से शाम 8 बजे तक राजमार्ग पर भारी वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। मगर टोनी देवी में चल रहा ये खुला उल्लंघन उनकी नजरों से ओझल क्यों है? ये सवाल हर स्थानीय निवासी के जहन में है। इस मामले पर टोनी देवी चौकी प्रभारी इंद्रजीत का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कार्रवाई कब और किसके खिलाफ होगी, यह अभी एक रहस्य बना हुआ है। साफ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का सपना अब त्रासदी में बदल रहा है। आम जनता के विकास के नाम पर शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ कुछ रसूखदारों के विकास का जरिया बनकर रह गया लगता है। जब तक प्रशासन गंभीरता नहीं दिखाएगा, तब तक ये राजमार्ग विकास की बजाय भ्रष्टाचार और अवैधता की कहानी कहता रहेगा। जी सर। सर एनएच का काम जो है वो बहुत ढीला चला हुआ है और यहाँ पे जो है बिल्कुल ही हमारी तो बिल्कुल दुकानदारी इन्होंने ख़त्म कर दी है। और जैसे कि यहाँ पे धूल की समस्या बड़ी भारी है, ना ये कंपनी पानी छिड़कती है ना कुछ, फिर हम तो तंग आ गए हैं सर। हमारा तो कारोबार कम से कम 3-4 सालों से ठप पड़ा हुआ है, तो इनका कुछ किया जाए सर, हम तो बड़े तंग आ गए हैं। सर हम तो जितना प्रयास हमारे से होता है उतना हम करते हैं, पानी वगैरह छिड़कते हैं सर, लेकिन हमारा तो बहुत यानी कि चीज़ों का बहुत ये हो रहा है। जी सर। सर कहाँ से होगा काम, तो इन्होंने बिल्कुल बंद करके रखा है। 2 महीने हो गए, ये 2-3 महीने हो गए बरसात के बाद, तो ये दिखाई नहीं दिए कंपनी वाले। यहाँ से दुकानों से आगे सर इन्होंने जगह खुदाई कर दी है, जगह की दुकानों के आगे से, और हमारे जो कस्टमर आ नहीं पा रहे, हमारा तो बेड़गर कर दिया इन्होंने दुकानदारी का। जी तो सर उनकी सुनवाई भी कहाँ हो रही है। वो 3-4 सालों से बार बार आते हैं, कंपनी वालों को बोल के जाते हैं, 1 महीना वो काम करते हैं, उसके बाद सर काम फिर वैसे का वैसे चल पड़ता है, फिर से काम ठप पड़ा होता है। ना उन्होंने काम करते हैं ना कुछ। सांसद महोदय की भी कहाँ सुनवाई हो रही है सर। वो तो चक्का जाम हमें तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे सीजनों का मौसम आ रहा है। ठीक है सर, तो हमारा तो सर हमें तो मजबूरन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो दुकानदारी का सत्यानाश हो रहा है। हमारे को तो पेट पालना मुश्किल आ गया, परिवार पालना। जी सर। सर कम से कम अब तो काफी टाइम हो गया, 3-3.5 साल हो गए सर। तो अब तो कंपनी वालों को चाहिए कि इस साल, पहले तो बोला सन 2024 तक, दिसंबर तक काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर सर इन्होंने बोला मार्च अप्रैल तक हो जाए कंप्लीट। अब सर फिर से दिसंबर आ रहा है, तो इन्होंने काम बंद किया हुआ है। ना कुछ हो पा रहा है ना कुछ। फिर हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा सर। हमें तो मुश्किल लग रहा है इनको देख के। हमें तो लग रहा है कि हमें चक्का जाम करना पड़ेगा फिर इसके बाद। है मिट्टी देखो क्या क्या हालत है, देखो बढ़ाओ जरा थोड़ा आगे तक पीछे तक है। इतने साल हो गए कोई काम नहीं। एक ठेकेदार आता है, वो जा भागता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा भाग गया, अब तीसरा चले गया। किसने करना है काम? लोगों को दिक्कत हो रही है। दुकानें उखाड़ दी बेचारा ने, फिर बनाई, अब क्या फ़ायदा है इसका? तो है नहीं, धूलो धूल मिट्टी बहुत सारी, क्या करेंगे? जितनी जल्दी हो सके तो उतनी जल्दी क्लियर करिए इसको, ठीक है ना जी। और क्या बोलना है इसको, सरकार को हम बोल ही सकते हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो है नहीं इसमें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अच्छा हाँ, तो फिर लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो एक आध 2 आदमी तो कर नहीं सकते, सभी इकट्ठे होंगे तब होगा फिर, ऐसा है। सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं
त्योहारी सीजन चला हुआ है और हमारा सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का नज़दीक है। उससे पहले करवा चौथ का त्यौहार है और जैसी रौनक होना चाहिए बाज़ार में वैसी रौनक नहीं हो रही है, क्योंकि रोड की हालत जो है बहुत खस्ता है और जगह जगह पर इन्होंने गाड़ियां खड़ी कर रखी है। गाड़ियां कहाँ खड़ी करनी है जब तक यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, ना कोई पानी का छिड़काव हो रहा है। पूरा दिन पूरी डस्ट ही हम साफ करते रहते हैं और कोई विभाग का आदमी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। चलो, इससे पहले तो काम हो रहा था वो ठीक है, लेकिन अभी व्यापारियों की बहुत बुरी हालत है। उन्हें देखना चाहिए कि त्योहारी सीजन है, यहाँ पर पानी का छिड़काव होना चाहिए। काम है, काम होते रहेंगे और चले हैं, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वो हमारे समझ से बाहर है। देखिए, ये कंपनी वाले तो किसी की सुनाई करते नहीं है। हम लगातार तीन सालों से इनके आगे चिल्ला रहे हैं। पहले सबसे बड़ा ये इधर टोनी देवी का मेला होता था, उससे 3 साल पहले इन्होंने मेले से 2 दिन पहले सारी दुकानें तोड़ दी। बाजार की बहुत बुरी हालत है और अगर इनका यही रवैया रहा तो हम सभी व्यापारी इकट्ठे होंगे और अभी हम धरना देने के लिए भी तैयार हैं। सांसद महोदय हमारे अनुराग जी ने भी इनके साथ मीटिंग की। ये सांसद महोदय जी की भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और पता नहीं इनको कहां से छत्र छाया है कि किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं और सारा व्यापारी वर्ग ही परेशान है। ऐसा है कि जो लोग नज़दीक जो हमारे सराउंडिंग में जो गांव हैं, वो लोग अभी रोड ना ठीक होने की वजह से सीधा हमीरपुर जा रहे हैं या अवा देवी जा रहे हैं, लेकिन टोनी देवी आने से लोग जो हैं कतरा रहे हैं और इस बार जो है हमारा व्यापार जो है बिल्कुल ठप पड़ा है। पानी का छिड़काव, पानी तो पहली बात तो पीने के लिए पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जगह जगह से जो इन्होंने काम किया तो जो पाइपें थी वो प्रेस हो रखी है, पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। और पहले ये छिड़काव करते थे सुबह शाम, अभी इन्होंने छिड़काव करना ही बंद कर दिया है, जिससे हमारी मिठाइयों की दुकान है, हमारे रोजमर्रा की चीज़ों की दुकानें हैं, उनके ऊपर डस्ट बैठ रही है और बुरा हाल हो रहा है। ये रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं बना है। जिस हिसाब से ये रोड बनना चाहिए था उस प्रकार से ये रोड नहीं बना है। या इसकी कई जगह से तो इसकी चौड़ाई कम है और कई जगह पर इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर इन्होंने कई मेन बाजार है वहाँ पर इन्होंने नालियों की व्यवस्था इस हिसाब से कर रखी है कि वो नालियाँ जो है ऐसे मेरे को लगता है कि वो 1-2 साल निकालेंगी। और ये सिर्फ मेरे को तो लगता है कि खाने का धंधा बना रखा है इन लोगों ने, जरा भी काम नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। इससे हम खपा है ना। तो इसमें 3 साल हो गए, पिछले 5-6 महीने पहले इन्होंने इधर टोनी देवी बाजार में तारकोल डाला था, अभी वो भी उखड़ गया है। मतलब उस तारकोल ने 2 महीने भी नहीं निकाले। यहाँ पे रोडों का काम तो चला हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ही है। और दूसरी बात तो जैसे बस जा रही है या गाड़ियाँ जा रही हैं तो मिट्टी पे सब्जी का भी बुरा हाल है और दुकानदारों की सारी हालत खस्ता है। और ये तो इतने बेशर्म आदमी है कि पूछो ही मत। पर ये सारा काम जो है NH वालों की वजह से ठप हुआ है। और जब तक अब देखो, अभी आपके सामने गाड़ी गई, कितनी मिट्टी उड़ रही है, कितनी धूल उड़ रही है। व्यापारियों का सामान लगभग 70-80% जो है बिल्कुल ख़राब है। सबसे बड़ा कारण ये है कि महंगाई। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत महंगाई है टोनी देवी में, हालांकि यहाँ पे महंगाई कुछ नहीं है। मैं सबसे विनती करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ, खुशी से आओ। और दूसरी बात, महंगाई का कारण कुछ नहीं है, फिर भी ये लोगों की अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है। काम यहाँ पे जैसे पहले होता था वैसे अब हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि जितने भी ये काम और ये जो अभी मार्केट ढीली लग रही है, इसका कारण जो है सिर्फ ये जो NH वालों की गलती है, उतना ही है, बाकी कोई नहीं है। बाकी गाहक भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, काम चला हुआ है, लेकिन मंदा जो है वो मिट्टी धूल की वजह से है। और हॉस्पिटल वालों का खर्चा देना है किसी ने, कि दुकानदारी का ये करना देना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम तो चलेगा नहीं है। तो ऐसे चला हुआ है, ये तो इनका वो भाव है कि कर रहे हैं। अब एक बार भी यहाँ पे जो टैंकर जाता है पानी का, एक बार भी नहीं यहाँ पे पानी छिड़काव किया उन्होंने। ये प्यार से मानने वाले नहीं है जी। फिर
संदेश में ये देना चाहता हूँ कि अगर काम होता है आपसे तो करो, अदरवाइज छोड़ के चले जाओ। जैसा पहले था वो बहुत अच्छा था, अब आपने सड़कें चौड़ी कर दी है, कुछ चौड़ा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रोड जैसा है वैसा ही है, और हाल तो जो वो खफ्ता है, बद से बदतर है। त्योहारी सीजन तो टोनी देवी में ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई त्योहार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा है कि ग्राहक तंग हो रहे हैं, हर जगह धूल मिट्टी फैली हुई है, और दुकानदारों को तो हालात ख़राब ही हैं, लेकिन ग्राहक भी आना यहाँ पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका मिट्टी से ही स्वागत हो रहा है। और ये बार बार हम प्रयास करते रहे कि कोई भी त्योहारी सीजन आता वहाँ तक हमारा जो रोड जो कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी भी वो ऐसे चला है। सांसद महोदय ने 31 अक्टूबर तक कंपनी को बोला था, लेकिन कंपनी वाले जो हैं अभी मेरा ख्याल है शायद दूसरी कंपनी को, जो पहले कंपनी थी गाबर कंपनी को उन्होंने मेरा ख्याल है हैंड ओवर किया है। तो ये इनका जो लेन देन वाली बात होगी उसमें तो 1-2 महीने और लगते हैं, तो नेचुरली 3 महीने लगभग और लगेंगे। तो 3 महीने लगते हैं, तब तक तो अब हालात ख़राब तो होंगे। ऐसा है कि 4 सालों से लगभग ऐसे ही चला है। हम मार्केट की तरफ से भी पदाधिकारी होने के नाते भी हमने पूरा प्रयास किया कि काम जल्दी हो, लेकिन बीतते ही अभी 4 साल ही बीत गए हैं। तो अभी भी हमारी सरकार से भी प्रार्थना है, और जिन्होंने ठेका लिया उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि इसको काम को पूरा किया जाए, और दुकानदारों को जो है इस मिट्टी से निजात दिलाई जाए, और दुकानदार रोजी रोटी कमाने के काबिल हों। नहीं, कंपनी कहना नहीं मान रही है, तो अभी तो हम प्यार से चले हैं, लेकिन अगर कंपनी नहीं मानती है और ऐसे हमें लटका के रखती हैं तो हम विरोध करेंगे, और विरोध स्वरूप पूरे दुकानदार जो है रोड जाम भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी पूर्व सूचना जो है वो जिला प्रशासन को दी जाएगी विधिवत तरीके से, और रोड भी जाम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दुकानदारों का अब जो सब्र का बांध जो है टूट चुका है। हमने सोचा है कि अभी अक्टूबर महीना लगा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर तक अगर ये काम कर देते हैं तो ठीक है। अगर 31 दिसंबर के बाद अगर समय निकलता है तो हम इनको बख्शने वाले नहीं है। ये ओपन चैलेंज है इनको, और पूरे दुकानदार इकट्ठे होंगे, और एक भी गाड़ी इनकी तो जाएगी नहीं, रोक के रखेंगे हम। जैसे हमें तंग किया हम भी इनको तंग करेंगे।